मेरे से बात, चलो मैं आज रात को मैं करूँगा, कल तो भूल गया मैं। भाई कम से कम उनके घर वालों को पता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात। भाई जब पेरेंट्स को पता है तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं नहीं, वेदिका की बात नहीं। किसको? वेदिका की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तेने बता ही दिया स्टेट कैंप वाला। हम बात कर रहे हैं नंदिनी, उसके घर वालों को नहीं पता है तो फिर वो बताना जरूरी है। चलिए भाई देखो, भाई ऐसा एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं हो कि सर आपने हमें क्यों नहीं बताया। भाई आपको बताना चाहिए था, सिंपल सी बात। तो ये तो मेरा वो है, मैं आज कॉल करवाऊंगा, मैं अभी बोलता हूँ, इनको याद रहना चाहिए। देखो लिखो, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, लिखो, if the letters of word random are arranged as in a dictionary, are arranged as in a dictionary, डिक्शनरी की स्पेलिंग सी सी ई, हाँ NARY ना, ठीक है। देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, द रैंक ऑफ वर्ड रैंडम। मुझे इसका रैंक निकालना कि रैंडम का रैंक क्या होगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद रैंक, मतलब रैंक का मतलब है बेटा ये पूरा वर्ड कब आएगा डिक्शनरी में। वो ये बोलना चाह रहा है यदि मैंने डिक्शनरी इसी से बनाई है, इन्हीं लेटर से डिक्शनरी बनाई है, तो ये वर्ड कौन से नंबर का है। आपकी जो डिक्शनरी बनी है बस इसी से बनी हुई है। तो बेटा डिक्शनरी का वर्ड पहले किससे स्टार्ट होगा? ए से। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए कितना हुआ? 5 फैक्टोरियल, कोई रिपीट नहीं हो रहा। 120, 5 फैक्टोरियल 120। ए के बाद डी, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद डी, 5 फैक्टोरियल। डी के बाद नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, 5 फैक्टोरियल। स्टार्टिंग विद 120, फिर ओ। भाई जब तक आ नहीं आएगा जब तक चलता जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड लिखो स्टार्टिंग विद ओ।
चलिए अब आपने कहां तक कर लिया, n तक कर लिया। n के बाद किसका नंबर आ रहा है, o, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद o इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 120। अब इसके बाद किससे स्टार्ट होना चाहिए, r, तो r तो ऑलरेडी आ रहा है, जो ऑलरेडी आएगा वो फिक्स हो जाएगा, उससे बनाओगे नहीं, जैसा r आ रहा है तो ऑलरेडी फिक्स आ रहा है। अब इन पांचों में से पहले कौन आ रहा है, और a भी आ रहा है, फिक्स होगा, जो आता जाएगा वो फिक्स होता जाएगा। अब किसका इन चारों में से पहले कौन आना चाहिए, आना क्या चाहिए, d, तो जब तक n नहीं आएगा तब तक बनाते जाओगे। कैसे देखना जरा, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ RAD 3 फैक्टोरियल, d के बाद इन तीनों में, d के बाद इन चारों में, d के बाद m 3 फैक्टोरियल, m के बाद ऑलरेडी आ रहा है, काट दो। इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, इन तीनों में पहले कौन आएगा, ऑलरेडी आ रहा है, काट दो। लेकिन क्या आना क्या चाहिए, तो वर्ड बन गया आपका RANDMO और देन वर्ड RANDON। टोटल मुझे तो याद है 640, ये टोटल इसकी रेंज हो गई 640, ऐसे बनता है। फिर इसका मतलब यदि किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जल्दी आएंगे, जैसे अनुज है, समझना, अनुज 1 नंबर, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, तीसरा नंबर, ए से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ए ऑलरेडी आ रहा है, कड़ी। अब पहले कौन आएगा, 2 फैक्टोरियल, जे के बाद कौन आएगा, कट गया। अब कौन आएगा, और लास्ट, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, बस ऐसे होता है। ठीक है, तो ये अब बाद में देखेंगे अपन जो भी होगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोल, तेरा भी बता। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। अरे बेटा ये पूरा बताना पड़ेगा, ये अपन इसको पूरा ये इतनी जल्दी नहीं होगा ना बेटा, ये मेरे दिमाग में था कि करवाना है, लेकिन अब अपने जब भी अगली क्लास इसकी लगेगी ना, तब मैं इसको इस 2 क्वेश्चंस लेने, एक तो एग्जामिनेशन वाला, एक मैथमेटिक्स वाला और एक इनफेक्टिव वाला, इनमें तीनों में 4-4 लेटर को लेकर कैसे वर्ड बनेंगे वो बताना है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? यस सर। ये स्पेशल प्रॉब्लम है।